किया है। यूथ जो है वो आज के टाइम में बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपने एम से। जी हाँ, ये तरह तरह के गेम्स तो पहले भी थे, लेकिन एडिक्शन नहीं था। और एडिक्शन था तो वो प्रॉपर आपके टीवी में या लैपटॉप में, जैसे भी उसमें कंप्यूटर पे थोड़ी देर के लिए वो सब गेम्स चलते थे या फिर नेट चलता था, जो भी होता था, लेकिन वो एक लिमिट में और सबके सामने था। आजकल जो ये फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, बच्चे बच्चे के हाथ में पेरेंट्स फ़ोन दे रहे हैं, वो एक तरफ पड़ा रहता है, पेरेंट्स अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उसके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं, वो सोशल मीडिया में किस किस से, कितने दोस्तों से उसका ग्रुप बना हुआ है, बातें कर रहा है, गेम खेल रहा है पूरे दिन। पूरी तरह से कंप्लीटली अपने आप को बेकार कर रहा है, शरीर से भी, मन से भी, दिमाग से भी, हर तरह से वो कमज़ोर हो रहा है। और फिर उसको ये डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है उसको। आप बस उसके, मैंने पहले भी कई वीडियो डाली है कैरेक्टर फॉर्मेशन के ऊपर और भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं कर पाए या जो चीज़ हम महसूस करते हैं कि ऐसी हमारी फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, तो वो ऐसी ही आगे के यूथ की आप करो अभी भी, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और छोटे बच्चे, हर तरह के छोटे बड़े हर एज के बच्चे हैं यहाँ पर। तो अभी से पेरेंट्स बच्चों का अगर ध्यान दें, ये वीडियो देख के उनकी फॉर्मेशन में टाइम लगाएं, तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है दोस्तों। मैं रिसेंटली एग्जांपल लेता हूँ आचार्य कुलम का। आचार्य कुलम जो कि एक गुरुकुल है हरिद्वार में, बाबा रामदेव द्वारा खोला गया है। वो क्या है, सिंपल सी बात है, उसमें उन्होंने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया। हमारे गुरुकुल के नाम पे हमारा दिमाग कहाँ जाता है? गुरुकुल के नाम पर हम सोचते हैं गुरुकुल तो ऐसा होगा कि हाँ बस उसमें वेद शास्त्र पढ़ाए जाते होंगे, टेक्नोलॉजी कुछ होगी नहीं, तो बच्चा क्या सीखेगा, क्या करेगा वहाँ पर। लेकिन इस कंसेप्ट से बिल्कुल अलग हटके आचार्य कुलम बनाया गया है। और आचार्य कुलम में आप स्पोर्ट्स से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर इंग्लिश मीडियम है टोटल, लेकिन अपनी वैदिक साइंस के साथ साथ अपने सनातन कल्चर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आचार्य कुलम की नींव रखी है, ताकि उसमें आप, अगर आपके बच्चे का एडमिशन उसमें आचार्य कुलम जैसे स्कूल में हो जाता है, तो आप कितनी चीज़ों से टेंशन फ्री होंगे, ये आप खुद सोचिए। पहली बात, आपका बच्चा एकदम डिजीज़ फ्री रहेगा, यानी निरोगी रहेगा। कैसे? सुबह 4 बजे वहाँ पर उठना होता है, योग, हवन, ये सब करके दिन की शुरुआत होती है। हवन पूजा पाठ में नहीं, पूजा पाठ में आता है, वो पंडितों द्वारा पूजा पाठ में ले आया गया, लेकिन वो पूरी तरह से कम्प्लीटली साइंटिफिक है। एक तो हवन के 2 बेनिफिट्स हैं, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको पूरी तरह से पॉजिटिव कर देता है। दूसरी बात, वो एयर में ऑक्सीजन बढ़ा देता है, प्योरीफाई करता है, बैक्टीरिया वायरस ख़त्म करता है एयर से, क्योंकि उसमें जो सामग्री डलती है हवन में, उस सामग्री में जड़ी बूटियों द्वारा वो बनाई जाती है, तो उसका जब धुआं उड़ के हमारी हवा में मिलता है तो वो प्योर हो जाती है, हमारी एयर कम्प्लीटली प्योर हो जाती है। और फिर उसके बाद जब बच्चे का दिन ही ऐसा शुरू होगा कि बिल्कुल एकदम माइंड रिलैक्स और वो फ्रेश महसूस कर रहा है, उसके बाद उसके कॉलेज की, स्कूल की स्टार्टिंग होती है, उसकी क्लासेस की स्टार्टिंग होती है, तब वो कम्प्लीटली CBSE का फॉर्मेट पढ़ता है पूरा। जो आपका बच्चा नॉर्मल इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहा है, तो वहाँ से वो पढ़ेगा, सीखेगा। इंग्लिश मीडियम भी पढ़ रहा है, वैदिक साइंस भी पढ़ रहा है, योग, आयुर्वेद, अपने वैदिक कल्चर को भी जान रहा है। तो आपका बच्चा क्या बन रहा है आप खुद सोचिए। उसका पूरी तरह से कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है, कम्प्लीटली उसकी बॉडी का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अंदर से तो वो स्ट्रॉन्ग बन ही रहा है ये सब करके, वो दिमाग से भी, मन तन से स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के कैरेक्टर फॉर्मेशन पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगर यही सब चलता रहा तो सच में हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे?
हमारा ये सोशल मीडिया जितनी हमारे लिए अच्छी है, जितना हमारी प्रोग्रेस में काम करती है, अब मैं सोशल मीडिया के थ्रू ये बात आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो इस चीज़ के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, लेकिन नुकसान भी बहुत है। आप छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें। 12th से पहले बच्चे का कोई काम नहीं है। और मैं स्कूल कॉलेजेस से भी यही कहूँगा, जो कॉलेजेस से नहीं, कॉलेजेस में तो ज़रूरी होता है, लेकिन स्कूल वालों से मैं ये कहूँगा, जो आप ये असाइनमेंट्स वगैरह और होमवर्क जो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल रहे हो बच्चों के, तो वो इस बहाने से भी पेरेंट्स से फ़ोन की डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, हमारा तो पढ़ाई का सामान आता है इस पे, हमारे तो पढ़ाई का स्टफ़ आता है, हमारे तो नोट्स आते हैं इस पे व्हाट्सएप पे, इसलिए मैं फ़ोन ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करिए, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए और अपने वैदिक कल्चर को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी कीजिए। 12th से पहले अपने आप को बिल्ड करिए, अपने आप को बनाइए। उसके बाद जो आपको चाहिएगा वो आप ले सकते हैं अपना फ्यूचर। फिर आप इतने समझदार, इतने कैपेबल खुद हो जाएंगे कि आप अपने फ्यूचर के डिसीज़न आराम से ले सकें और आपको गलत सही का भी बहुत कुछ पता हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप अपने वेल विशर्स के साथ शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी सब तक बहुत ज़रूरी है। और कुछ वीडियोस ज़रूरी हमने और भी डाली हुई हैं अपने चैनल पे, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप माइंड ब्लोइंग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।